हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा साथ ही साथ में, क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है। और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे। तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है ये हाल ही में 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। तो कला के विकास को बढ़ावा देने के लिए और उसके बाद लोगों को क्रिएटिव चीजें करने के लिए इनकरेज किया जा सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है विश्व कला दिवस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विश्व कला दिवस है यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिन यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है यूनेस्को की? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की जो स्थापना है ये 1946 में हुई है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। कहां पर है? पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। और यूनेस्को के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है यूनेस्को के बारे में। और विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे के बारे में भी आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला करंट अफेयर है आपका, हाल ही में किसने देखो अपना देश श्रृंखला शुरू की है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा देखो अपना देश नामक एक सीरीज स्टार्ट की गई है। अब ये जो सीरीज है इसे क्यों स्टार्ट किया गया, आपको पता होना चाहिए कि भारत में टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज स्टार्ट की गई, इसकी जो फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट टाइम ये जो सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी उसका नाम था सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरीज। क्या नाम था? सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरीज। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। फर्स्ट सीरीज जो थी उसका नाम, और ये जो सीरीज 2020 में शुरू की गई है उसका नाम भी याद रखना है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। ठीक है, और इसका नाम रखा गया हैशटैग देखो अपना देश। हैशटैग देखो अपना देश। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो सीरीज है ये पर्यटन मंत्रालय यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। तो हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। हमारे पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल है हमारे पर्यटन राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड के मरीजों को रोबोट की मदद से भोजन दिया जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में झारखंड के 2 हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें रोबोट की मदद से भोजन प्लस जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जा रही है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। ठीक है, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो इस वायरस से संक्रमित ना हो, इसीलिए वहां पर रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है मरीजों को दवाइयां और जो फूड है वो प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोबोट बनाया गया इसका नाम क्या है। तो इस रोबोट का नाम रखा गया कोबोट रोबोटिक्स। ठीक है, ये नोट करना। और ये जो रोबोट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये रोबोट डेवलप किया गया आदित्य रंजन के द्वारा। किसके द्वारा? आदित्य रंजन के द्वारा। अब ये आदित्य रंजन कौन है? तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है आदित्य रंजन, जिन्होंने ये कोबोट रोबोट है इसे तैयार किया है। अब यहाँ पर झारखंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो पता होना चाहिए आपको। तो झारखंड की कैपिटल रांची। क्या है कैपिटल झारखंड की? रांची। और झारखंड के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। क्या नाम है? हेमंत सोरेन। और
झारखंड के जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई झारखंड के बारे में। आज का आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के नमूनों का पूल परीक्षण शुरू किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोरोना यानी कि कोविड-19 के जितने भी सैंपल लिए जाते हैं मरीजों के, उनका पूल परीक्षण शुरू किया, यानी कि पूल टेस्टिंग की जाएगी। पूल टेस्टिंग यानी कि 10 ऐसे पेशेंट लिए जाएंगे जिनके ऊपर सिर्फ शक है कि इन्हें वायरस हो सकता है। ऐसे 10 पेशेंट लिए जाएंगे, उनका सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके बाद उन सभी सैंपल्स को इकट्ठे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इन 10 सैंपल्स को इकट्ठे टेस्ट किया जाएगा। अगर तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ऐसा माना जाएगा कि 10 के 10 जो पेशेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए कि पूल टेस्टिंग क्या होती है। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने ये पूल टेस्टिंग शुरू की अपने राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको बता देती हूँ। यूपी की कैपिटल लखनऊ। क्या है कैपिटल यूपी की? लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री जो है सीएम, उनका नाम सब लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ है उनका नाम। यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। तो ये आपको यूपी के बारे में याद रखना है। और यहाँ पर आपको पता चाहिए कि यूपी भारत का ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या वो सबसे अधिक निवास करती है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है वो पूछा जाए तो वो यूपी में है। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो उस बैंक का नाम है यस बैंक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत क्या होगा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि इनकी जो अलग अलग इंश्योरेंस की टाइप होती है ना, उन्हें इसका प्रोडक्ट बोला जा रहा है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यस बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उन्हें सेल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए, इसीलिए ये कोलैप्स किया गया है यस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, ताकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जितने भी पॉलिसी की टाइप्स हैं वो यस बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उन्हें सेल किया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और यस बैंक प्लस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट करना होगा। तो यस बैंक की जो स्थापना ये 2004 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुख्यालय इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और यस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। अब इसके बाद आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नोट करना होगा। तो इसकी स्थापना 2000 में हुई है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसके जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अनिलजीत सिंह। अनिलजीत सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्लस यस बैंक के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हो गया। आपको बताने को किससे संबंधित है? तो डग सैंडर्स ये गोल्फर थे। सी ऑप्शन आपका सही है, प्रोफेशनल गोल्फर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको बता दूं कि इन्हें 1956 में इन्होंने 1956 में जो कनाडाई ओपन चैंपियनशिप हुई थी गोल्फ की, कनाडाई ओपन चैंपियनशिप, वो भी जीती है। और इन्हें पीकॉक ऑफ द फेयरवे के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? पीकॉक ऑफ द फेयरवे। ठीक है, ये नोट करना, इनका दूसरा नाम है पीकॉक ऑफ द फेयरवे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पीकॉक ऑफ द फेयरवे के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा डग सैंडर्स को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर कितने डॉलर कर दिया है? तो इससे पहले आपको करंट अफेयर पढ़ाया गया था कि जो एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अपने जितने भी मेंबर हैं, एडीबी के जो मेंबर हैं, उन्हें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक रिस्पांस पैकेज की घोषणा कर रहा है। और ये जो रिस्पांस पैकेज था ये पहले 6.5 बिलियन डॉलर का था। कितने का था? 6.5 बिलियन डॉलर का था। बट हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिस्पांस पैकेज बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर कर दिया। कितना कर दिया है? 20 बिलियन डॉलर। ये आपको नोट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एडीबी की जो स्थापना है ये 1966 में हुई है।
एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस के अंदर, ठीक है, मनीला में। और एडीबी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मात्सुको अस्कावा, मात्सुको अस्कावा। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है कोविड-19 के बारे में पता होना चाहिए। आपको इससे पहले बताया गया है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस जो है उसे नाम दिया है, साइंटिफिक नेम दिया कोविड-19, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब तक पूरी दुनिया में लगभग 19.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो कोविड-19 से संक्रमित है, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भारत में 11,000 से अधिक लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, जिसमें से 3.5 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, ठीक है, 350 से अधिक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कोविड-19 का प्रेजेंट में डाटा क्या है। ये अप्रोक्सीमेट डाटा आपको बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये नवंबर और दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज की जाएगी, नवंबर और दिसंबर के मंथ में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी मेजबानी कर रहा है हमारा भारत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। भारत में ये गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी नवंबर और दिसंबर के मंथ में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है इसमें मेन और जो विमेन टीम है वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगी, मेन और विमेन दोनों ही टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो चैंपियनशिप है ये BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। BFI के बारे में बताती हूँ। स्थापना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय सिंह, अजय सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। तो उस मंत्रालय का नाम है रोजगार मंत्रालय। ए ऑप्शन आपका सही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिन भी लोगों को अपनी सैलरी अपने वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो इस नियंत्रण कक्ष में अपनी दर्ज करवा सकते हैं शिकायतें, ठीक है। और ये जो शिकायत कक्ष है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो उनका नाम है संतोष कुमार गांगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गांगवार। ये हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसको नाम दिया गया आयु सिंक विकसित किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया जिसको नाम दिया गया आयु सिंक। इसे डिजिटल स्टेथोस्कोप क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। इससे क्या होगा कि ये जो स्टेथोस्कोप है ये हार्ट बीट को रिकॉर्ड करेगा। कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं उनके लिए ये डिजिटल स्टेथोस्कोप यूज किया जाएगा। उनकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो डॉक्टर्स हैं और जो मरीज है उनके बीच में आवश्यक दूरी बनी रहे और ये वायरस फैले ना, ठीक है। तो इसीलिए ये डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1958 में हुई है IIT बॉम्बे की। और इनके जो डायरेक्टर है उनका नाम है शुभाशीष चौधरी, शुभाशीष चौधरी, ठीक है। ये आपको नोट करना है IIT बॉम्बे के डायरेक्टर का नाम प्लस उसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया। आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है अशोक देसाई। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अशोक देसाई ये हमारे भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि 1996 से लेकर 1998 के बीच में हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे, ठीक है। इनका नाम आपको नोट करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? पद्म भूषण अवार्ड से। किसे? अशोक देसाई को 2001 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और पद्म भूषण अवार्ड आपको पता है कि हमारे भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, ठीक है, 2001 में अशोक देसाई जी को दिया गया था, इसलिए याद रखना है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो अशोक देसाई थे, जो कि हमारे भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होगा 2001। अब अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो हमारे प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है उनका नाम पता चाहिए। तो प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल है भारत के, उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, ये प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल है। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आपको बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में हमारे भारत का जो मध्य प्रदेश है, जो अब मध्य प्रदेश है, उसमें इनका जन्म हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट में जिसे मध्य प्रदेश बोला जाता है, उसमें इनका जन्म हुआ था 1891 में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और इनकी जयंती इसीलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, उसके बाद दलित समुदाय के लोगों के लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, तो इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। पहले क्या था कि जो दलित समुदाय के लोग थे, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन सभी चीजों को, इन सभी कुरीतियों को रिमूव किया था, ठीक है। और भारतीय संविधान के गठन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये भी याद रखना है कि 1947 से लेकर 1951 से लेकर 1951 के बीच में ये हमारे भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे थे। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से लेकर 1951 के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट है। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक टेस्ट क्वेश्चन आपको दे देती हूँ यहाँ पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया? अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके आपको बताना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।